क्या होता है और 10% क्या होता है। अक्सर हमें ये लगता है कि हम जो प्लान दिखाते हैं, सेलिंग करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और ज्वाइनिंग करवाते हैं, यही 90% है, यही काम करना होता है। हकीकत में वो तो पार्ट है, सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, कहानी उसके बाद शुरू होती है। तो शुरुआत में डे 1 पहली तारीख को, कोई भी महीना हो, पहली तारीख को आप अपना रोड मैप तैयार करें कि मुझे जाना कहाँ है। कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी जो है बस के अंदर बैठा और उसने 100 का नोट निकाला और कंडक्टर को दिया और कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाओगे, तो वो कहता है भैया कहीं की भी टिकट दे दो। अब कंडक्टर क्या करता, उसने दोबारा पूछा, वो फिर से बोलता है कहीं की भी टिकट दे दो, मैंने तुम्हें 100 रुपये दे दिए। तो उस कंडक्टर ने क्या किया, जहाँ तक वो बस जाती थी वहाँ तक की टिकट दे दी। अब वो वहाँ से उतरा, फिर दूसरी बस के अंदर बैठ गया, दूसरी बस में फिर कंडक्टर को उसने 500 का नोट दिया। कंडक्टर ने फिर पूछा कहाँ जाओगे, उसने कहा कहीं की भी दे दो। ऐसे करते करते वो पूरा दिन भर 10 बसों के अंदर चक्कर लगाता रहा और शाम को कहाँ पहुँचा मालूम है आपको? कहीं नहीं पहुँचा, वो जहाँ से चला था वापस वहीं पे आ गया। हम पूरा महीना चलते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है, हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं। हमारा बिजनेस वॉल्यूम पिछले महीने जहाँ क्लोज हुआ था अगले महीने वहीं खड़ा मिलता है हमें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की थी, हम लोगों ने रोड मैप तैयार नहीं किया था। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ए मस्ट डूइंग वर्क। अगर हम ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक जो है ना हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और फिर हमें लगेगा कि सर काम तो मैंने किया, पता नहीं रिजल्ट मुझे क्यों नहीं आ रहे। रिजल्ट जहाँ हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो डे 1 पहली तारीख को डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कि आप अपने खुद के टारगेट को सेट करें। उस टारगेट के अंदर 15% 20% एक्स्ट्रा ऐड कर लें। 1,15,000 का आपने टारगेट लिया है तो इस 1,15,000 के अंदर आप 15-20% 20,000 को और ऐड कर लें। आपका टारगेट होना चाहिए 1,35,000 का। और अब इसको डिवाइड करें अपनी टीम के अंदर कि मैं पर्सनली जो है 10 से 15 नई ज्वाइनिंग करवाने वाला हूं। अब मैं पर्सनली अपना पर्सनल आईडी पे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाला हूं और मैं यहाँ नीचे डेप्थ में जाके इस आदमी के साथ काम करूंगा जिसका बिजनेस वॉल्यूम 5,000 था। इसके वॉल्यूम को मैं 5,000 से बढ़ा के 10,000 15,000 20,000 पे लेके जाऊंगा। उसके लिए मैं लगातार मीटिंग्स करूंगा। फिर मैं इसका जो टारगेट है इसकी हेल्प करूंगा, इसके साथ मिलके इसकी भी टीम के अंदर मैं थोड़ा सा जितना भी मुझसे हो पाएगा समय थोड़ा टाइम मैं सबको दूंगा। मेरे ये स्टेशंस हैं, मान लीजिए आपके पास 4 स्टेशंस हैं। इन स्टेशंस के ऊपर सोमवार को मैं यहाँ पे काम करूँगा और मंगलवार को मैं यहाँ पे हूँगा, बुधवार को यहाँ पे हूँगा, संडे मेरा यहाँ पे होगा। अब तय करें। और बीच में आने वाले जो सेमिनार्स हैं उन सेमिनार्स के लिए मैं अपने पूरा जोर लगाऊंगा, उन सेमिनार्स की तैयारी आज से ही शुरू कर दूंगा। तो ये आपका पहला काम है। पहली तारीख को आपको अपना रोड मैप बनाना है। दूसरी चीज इसके अंदर पहली तारीख में शामिल कर सकते हैं कि कंपनी के द्वारा दिया गया यदि कोई ऑफर है, कोई ऐसा आपको लगता है कि जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जैसे अभी गामा ओराइजनॉल पे, न्यूट्री चार्ज पे बहुत सारे ऑफर अभी दिसंबर में चल रहे हैं, उनके ऊपर आप अपना टारगेट सेट करें कि मैं इस महीने जो है इतने लोगों को अपनी टीम से गामा ओराइजनॉल में या हेल्थ गार्ड में या न्यूट्री चार्ज में या हरित संजीवनी में या अपनी दुकान के अंदर इतने लोगों को अपनी टीम में शामिल करने वाला हूं। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स ऑन फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। ये सारी चीजें आपको पहली तारीख को कॉपी पेन लेके, इसमें आपका शायद 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा जो है आपके पूरे महीने के सैकड़ों घंटे बचाने वाला है, क्योंकि ये काम करने की वजह से आपके दिमाग में रोड मैप है। अब आपको पता है कि जाना कहाँ है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक आदत है, ये अक्सर मैं देखता हूँ, इसमें एक चूक हम कर देते हैं कि जिस महीने हमारा कोई टारगेट होता है ना, मान लीजिए कोई आदमी ने टारगेट लिया कि इस महीने मुझे रॉयल्टी करनी है, तो वो उस महीने का रोड मैप बनाता है, उससे पहले वाले महीनों का नहीं बनाता। वो जर्नल एवं ही चले जाते हैं। ये जो एवं ही है ना, ये एक आदत है। ये फिर एवं ही अगर आप नहीं कर रहे हैं ना खुद, तो आपकी टीम भी नहीं करने वाली है। मंकी सी मंकी डू, जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा टीम करने वाली है। यदि आप
आज से 3 से 4 साल पहले जब जींद में मैं रहता था, आप में से बहुत से साथियों ने आके मेरे घर पे देखा होगा, हर महीने एक प्लानिंग तैयार करके और बोर्ड मेरे सामने रहता था, इस प्रकार का बोर्ड, और उस बोर्ड के ऊपर वो प्लानिंग बिल्कुल प्रिंट हो जाया करती थी 1 तारीख को, और उस प्लानिंग के ऊपर फिर पूरे महीने वो मेरे सामने रहती थी, फिर उसके ऊपर पूरे महीने काम करता रहता था। दिस वॉज द मेथड एंड दिस इज द मेथड। यही ओनली तरीका है जिससे आप लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे इसका ये टारगेट है, इसका ये, जब आप इससे बात करेंगे तो आप उस टारगेट के अनुरूप उसके साथ बात करेंगे। अगर उस आदमी का हमने माइंड में पेपर पे टारगेट ही सेट नहीं किया है तो गोलमाल एवं ही सलाह देते रहेंगे कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करे, वो करे। ये आपको पेपर पेन लेके कॉपी पे नोट डाउन करना होगा फर्स्ट डे को। दूसरी बात हम करते हैं, पहले हमने ओपनिंग की बात की कि 1 तारीख को आप अपने आप को तय करें, पेपर पेन लेके और उसके ऊपर अपने काम को अंजाम दे दें। उसका एक ग्राफ बना लें, एक चित्र बना लें और चित्र को अपने सामने लगा लें। हो सके तो बोर्ड लगा के उस बोर्ड के ऊपर आप उसको नोट डाउन करके रखें कि यहाँ ये मेरे टारगेट्स हैं। अब दूसरी बात आती क्लोजिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लोजिंग, अगर आप क्लोजिंग करना सीख गए तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि क्लोजिंग करने की कला, ये कला है। ओपनिंग और क्लोजिंग एक कला है, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आपको इसका अभ्यस्त होना पड़ेगा। आप गलतियां करेंगे, करिए गलतियां, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए तो सर। अगर गलतियां ही नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोगों को प्लान दिखाने में डर लगता है, सोचते क्या है कि गलती हो जाएगी। मैं कहता हूं गलतियां कीजिए साहब, घर से बाहर निकलिए। अगर गलतियां नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे या ये ओपनिंग का चार्ट नहीं बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। एक्सपर्ट वही तो बनता है जो गलतियां करता है। बच्चा तभी तो चलना सीखता है ना जब वो बार बार गिरता है। अगर वो ये सोचे कि मुझे चोट लग जाएगी, क्या वो कभी चल पाएगा? क्या वो कभी दौड़ पाएगा? कभी भी नहीं दौड़ पाएगा। उसैन बोल्ट जो है, शायद मैं गलत ना हूं तो बोल्ट नाम के एक बड़े धावक रहे हैं। यदि बोल्ट ये कहता बचपन में जब उसने अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं सीखा था कि मैं तब दौड़ लगाऊंगा जब मैं दौड़ना सीख जाऊंगा, इससे पहले तो मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा, क्या वो कभी दौड़ पाते? क्या वो विश्व विजेता बन पाते? नहीं। पहले उन्होंने भी खड़े होने की कोशिश की थी। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत कीजिए तो ओपनिंग बनाना सीखिए। सबसे पहले गलतियां कीजिए, कोई बात नहीं। इस महीने आप ओपनिंग का चार्ट बनाएंगे, मान लीजिए जनवरी में, वो पूरा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कुंभ का मेला थोड़ा ही 14 साल बाद आएगा, अगले महीने फिर आ रहा, फिर बना लीजिए चार्ट को। अगले महीने फिर आएगा, फिर बना लीजिए चार्ट को। अगले महीने फिर आएगा, फिर बना लीजिए। जब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते, ऐसा बहुत बार होगा सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो चार्ट बनाएंगे, आप जो टारगेट सेट करेंगे, वो हो सकता है पूरा हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। क्या फर्क पड़ता है? हमने सीखना है। नहीं हुआ तो गलतियां ढूंढो कि कहाँ कहाँ कमी रह गई। अब की बार उसको सुधार करूंगा, अब की बार उसके अंदर चेंज करूंगा, अब की बार उसके अंदर और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा होम मीटिंग करूंगा। अगली बार फिर से प्रयास कीजिए, अगली बार फिर से प्रयास कीजिए, अगली बार फिर से प्रयास कीजिए। करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। बेस्ट ओपनिंग करना सीख जाएंगे। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उस क्रिकेट मैच के अंदर जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग के जो 10 ओवर होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सर, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपकी ओपनिंग शानदार है तो आपका महीना शानदार जाने वाला है। अगर ओपनिंग में गड़बड़ है, ओपनिंग में ही आपने 4 विकेट खो दिए, तो क्लोजिंग अच्छी नहीं हो सकती है साहब। रोड मैप बनाना होगा। रोड मैप के बिना अगर हम चलते रहेंगे तो पृथ्वी गोल है, गोल गोल घूमते रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओपनिंग के ऊपर आपको अपनी काउंसलिंग करनी होगी, जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ काउंसलिंग। बैठ के अपने आप से काउंसलिंग करें कि मैं इस महीने क्या करना चाहता हूँ। सम टाइम हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अपलाइन जो टारगेट देगी उस पर मैं काम करूँगा। अपलाइन के द्वारा दिया हुआ टारगेट कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो टारगेट उसने अपनी योजना से बनाया है। आपको अपना टारगेट पूरा करना है तो आपको अपने दिमाग से पूछना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। उसके अनुरूप जब आप टारगेट बनाएंगे तो आपका टारगेट पूरा होगा। अदरवाइज अक्सर यही होता है, प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम यही है। अपलाइन जब कोई टारगेट देती है तो हम फिर उस पर काम करते हैं और वो फिर पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टारगेट हमने नहीं लिया है, वो अपलाइन ने लिया है। इसलिए वो जिम्मेवारी भी हम उसी पे छोड़ देते हैं कि यही पूरा करवाएगा।
अब तो इसी का काम है। और हम अक्सर वो उससे कहते हैं ना, पीछा छुड़ा लेते हैं, इसको बोलते हैं जिम्मेवारी से बचना, भागना। ऐसे मत भागिए सर, ऐसे मत बचिए। आप 90% काम जब तक नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। फिर आप कहेंगे कि सर मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। मेहनत की, ऑफ कोर्स आपने मेहनत की, आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं आप बहुत मेहनत करते, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को भी करना शुरू कर दीजिए, जो बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए। ओपनिंग पहला दिन जो होता है महीने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोड मैप तैयार कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, फिर पूरे महीने अपनी मेहनत करते रहिए। फिर आगे चल के आती क्लोजिंग। ये क्लोजिंग बहुत बहुत काम करती है। क्लोजिंग अब ये क्लोजिंग कैसे होती है? काफ़ी साथी नए हैं, उनको शायद मालूम ही नहीं है कि क्लोजिंग क्या होती है। मैं आज आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। क्लोजिंग का मतलब है कि जो आपने ओपनिंग के ऊपर टारगेट्स लिए थे, वैसे तो बीच बीच में आप चेक करते रहे हर रोज। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको हर रोज अपना बिजनेस चेक करना है और उसके अंदर ग्रोथ आपको नजर आनी चाहिए। अगर वो वहीं पे खड़ा है तो ये आपकी गलती है। इसमें यह ना सोचें कि अपलाइन को बढ़ाना था, डाउनलाइन को काम करना था। ये आपकी गलती है साहब कि बिजनेस अगर नहीं बढ़ा है आज जितना छोड़ के सोए थे, अगर वो कल नहीं बढ़ा है, परसों नहीं बढ़ रहा है, तो ये आपकी गलती है। चेक कीजिए अपने आप को। एक बिजनेसमैन, आप 15,000 करोड़ के बिजनेस पार्टनर हैं, आपके पास 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डीलरशिप है, आपके पास 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर्स का नेटवर्क है। अगर फिर भी आपका बिजनेस वॉल्यूम कल भी सेम था और आज भी सेम है, इट इज़ योर फॉल्ट, नथिंग एल्स फॉल्ट। ये ऊपर की गलती नहीं है, ये नीचे की गलती नहीं है। इस बात को तय कीजिए कि ये मेरी गलती है। डेली अपने बिजनेस को चेक करेंगे और डेली की क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देंगे। डेली क्लोजिंग करनी है साहब, पहली चीज डेली क्लोजिंग करनी है। हर रोज ये चेक करें कि मैंने आज कितने लोगों को फोन कॉल किया, कितने लोगों का रीपरचेज करवाया, कितनी मैंने होम मीटिंग्स की। डायरी और पेन जब तक आपका साथी नहीं बनेगा, आप बिजनेसमैन नहीं कहलवा सकते हैं। लिख लीजिए साहब इस बात को, डायरी और पेन यदि आप हर रोज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। मेरे शब्द थोड़ा सा कटु हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। एक छोटा सा दुकानदार, आप सब सोचिए जरा, एक छोटा सा दुकानदार, एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला, ठेला लगाने वाला भी डायरी और पेन, कॉपी और पेन रखता है कि उसने कितने रुपए का सामान बेचा, कितना उसको फायदा हुआ, कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो गया, कौन सा प्रोडक्ट और मंगवाना है। 10-20 हजार रुपए लगा के एक आदमी ठेला लगाता है, दुकान लगाता है, पान की दुकान लगाता है, उसके पास भी डायरी और पेन, कॉपी और पेन होता है और उसको रोजाना इस्तेमाल करता है। और हम लोग 15,000 करोड़ के 45% प्रॉफिट के पार्टनर हैं। 10,000 पिकअप सेंटर्स हमारे लिए खोल दिए गए हैं, 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डीलरशिप हमारे पास है और हम लोग इस बिज़नेस से लाखों नहीं करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हैं। और हम लोग अगर डायरी और पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हर रोज़ अपनी क्लोजिंग को चेक नहीं कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चेक नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अवर फॉल्ट, इट इज़ अवर ड्यूटी। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें किसी बॉस को जो है रिपोर्ट नहीं करनी होती, कोई हमसे पूछता नहीं है कि आज तुमने क्या किया। यहाँ खुद का बॉस बनना पड़ेगा सर। जब तक हम खुद के बॉस नहीं बन जाते हैं तब तक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि कोई अपलाइन आपकी तनख्वाह नहीं काट सकता, कोई अपलाइन आपसे गलत बात गुस्सा नहीं कर सकता। कहते हैं कि गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, कोई काम करता है तो अपनी मर्जी से करता है, तो आपको अपना खुद का बॉस बनना पड़ेगा। एक डायरी और पेन लीजिए, हर रोज उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज दर्ज कीजिए, चेक कीजिए कि क्या आज आपने 2 प्लान दिखाए हैं, चेक कीजिए। लिखना पड़ेगा सर आपको अपनी डायरी में, अगर नहीं दिखाए हैं तो कारण लिखिए, क्यों नहीं दिखाए। बहाना मिलेगा आपको और उस बहाने का इलाज कर दीजिए कि कल से मैं दिखाऊंगा। इस तरीके से हर रोज की अपनी क्लोजिंग कीजिए, चेक कीजिए कि बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है और आपकी वजह से कितना बढ़ा है। वैसे बढ़ गया और नीचे से खुश मत होइए, आपने कितने लोगों को फोन कॉल किया है, ये क्लोजिंग है। डेली की क्लोजिंग हमें करनी है। ध्यान दीजिए उन लोगों का जिनको आपने टारगेट दिया है, जिनको आपने अपने टारगेट में शामिल किया है, क्या वहाँ पे क्या कोई एक्टिविटी हुई है, फ़ोन कॉल से पता कीजिए, मिलिए उन लोगों से,
और उन चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ेगी लिखने की। लिखने की आदत आपने अगर डाल ली आरसीएम बिजनेस में, तो मैं कहता हूँ आपको आरसीएम बिजनेस का डायमंड नहीं, स्टार डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लिखने की आदत डाल लीजिए, लिखिए कुछ चीज़ें हर रोज़ अपनी डायरी में पेन लेके कि कहाँ क्या गलती हुई, क्या करना है मुझे। आपके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, लिख दीजिए उसको, अपलाइन से फिर पूछ के डिस्कस कर लीजिए, अच्छा है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अब धीरे धीरे करके आपका बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ना शुरू होता है, 25 तारीख जब आती है, अब जरा ध्यान से सुनिए, 25 तारीख, महीने की 25 तारीख जब आती है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। 25 तारीख जैसे ही आती है सतर्क हो जाइए। अब आपको 24 घंटे बिजनेस पे नजर रखनी होगी। आपने मान लीजिए अपनी डाउनलाइन में 10 लोगों का यहां पे टारगेट लिया था और 10 लोगों का यहां पे टारगेट लिया था। अब यहां पे कौन कौन कहां कहां क्या क्या कमी है, किसका 2100 बिजनेस वॉल्यूम करवाया जा सकता है, किसका हरित संजीवनी का टारगेट करवाया जा सकता है, किसकी रीपरचेज नहीं हुई है उसकी रीपरचेज करवाई जा सकती है। अपनी अपलाइन से जो भी आपके सीनियर अपलाइन में टेक्निकल अचीवर है उनसे अपनी डाउनलाइन की लिस्ट लेके अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। खुद को अपनी लिस्ट निकालनी है और उस लिस्ट के माध्यम से एक एक आदमी को फ़ोन कॉल करना शुरू कीजिए साहब। वैसे तो ये प्रोसेस पूरे महीने चलता रहता है, लेकिन 25 तारीख के बाद आपके फ़ोन कॉल्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। हर व्यक्ति को फ़ोन कीजिए। ये मत सोचिए कि कई बार क्या होता है, ऊपर वाला सोचता है नीचे वाले कर लेंगे, नीचे वाला सोचता है ऊपर वाले कर लेंगे। आपसे जितने फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं आप करना शुरू कीजिए। आप जितना ज़्यादा इन 25 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक जितना ज़्यादा फ़ोन कॉल्स के ऊपर जोर लगाएंगे, लोगों से बात करने में जोर लगाएंगे, उतना ज़्यादा बड़ा रिजल्ट आपको मिल सकता है और मिलता है। आप चेक करें कि यहाँ पे किसी आदमी का मान लीजिए 15,000 हो चुका है। अब उससे बात कीजिए कि अगर वो 5,000 बिजनेस वॉल्यूम या 4 ज्वाइनिंग अपने यहाँ पे करवाते हैं डाउनलाइन में, तो उनका 20,000 का लेवल पूरा हो जाएगा और उनको इतनी इनकम आएगी। कैलकुलेट करके बताइए किसी आदमी के ग्रुप में कितनी कहाँ कमी है। किसी को 10,000 की कमी है तो उसके साथ बात करके उसको वो आइडियाज शेयर कीजिए कि ये 10,000 ऐसे ऐसे करके पूरा हो सकता है। आपकी टीम में 10 लोग हैं जिन्होंने अभी खरीदारी नहीं की है, उन लोगों की खरीदारी करवा दीजिए। ये एक व्यक्ति है जिसका बिजनेस वॉल्यूम अभी 2,000 हो चुका है, इसका 2,100 करवा दीजिए। इसका 1,500 हुआ है न्यूट्री चार्ज का, इसका 2,100 हो सकता है। ये चीज़ें अब आपकी नज़र जो है ना 24 घंटे बिजनेस वॉल्यूम पे होनी चाहिए। 24 घंटे अपनी टीम को चेक करते रहिए कि कहाँ कौन खरीद रहा है, किसकी खरीदारी बाकी है, किसकी खरीदारी नहीं है। ये 5 दिन अगर आपने जो है ना, इनमें ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड छोड़ देनी है। फील्ड कीजिए, फील्ड में जाइए, वहाँ पे लोगों से प्लान और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम फोकस 90% ध्यान आपका क्लोजिंग पे रहे। हर रोज चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लोगों ने टारगेट लिया था और उनका टारगेट कितना हो गया है, कहाँ तक वो पहुँचे हैं, कितना बाकी है और वो कैसे पूरा हो सकता है। ये चीज़ 24 घंटे चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में। दिन रात चलेगी तो आपका काम धीरे धीरे करके आप देखेंगे आसान हो जाएगा। अभी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा, 25 से 26 आएगी, 27 आएगी, 28 आएगी। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे ना, आपकी टीम भी ऐसा ही करना शुरू कर देगी। लगातार फ़ोन कॉल्स जो है धड़ाधड़ बजते रहने चाहिए लोगों के पास जो है, लगातार रीपरचेज के लिए कभी आपका फ़ोन जा रहा है, कभी अपलाइन का जा रहा है, कभी डाउनलाइन के जा रहा है, और आदमी मजबूर हो जाए कि सामान तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा। भाई टारगेट्स क्या है लोग भूल जाते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद भूल जाते हैं। तो रीपरचेज पूरे महीने चलती रहती है, लेकिन 25 के बाद अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, और ये ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया है, 25 तारीख के बाद बिजनेस डबल होता है, कई बार ट्रिपल होता है। 25 तारीख के बाद होता है, मुझे नहीं पता कैसे होता, लेकिन होता है, डबल और ट्रिपल होता है। 3 गुना तक बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, और बहुत जेन्युइन तरीके से अगर आप क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, हर व्यक्ति को चेक करते हैं कि कहाँ किसका लेवल छूट तो नहीं रहा है, किसी का लेवल पूरा हो सकता है। नीचे से शुरू कीजिए कि यहाँ पे 5,000 किसका होगा, 10,000 किसका हो सकता है, 15 किसका हो सकता है, 20 किसका हो सकता है, 40 किसका हो सकता है, 70 किसका हो सकता है।
ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक जब आप क्लोजिंग पे ध्यान देंगे, आप लगातार जो है टीम के संपर्क में रहेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लास्ट के जो 2 दिन होते हैं, माफ़ी चाहूँगा आज मैं आप लोगों की ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन लास्ट के 2 दिन तो जो है ना आपका पूरा का पूरा ध्यान हर घंटा हर मिनट इस बात पे रहे कि मैं खरीदारी किसी की कैसे करवा सकता हूं, किसी का सामान, क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के अंदर आप उतना नहीं दौड़ पाएंगे फील्ड में। अब कॉपी पेन उठाइए और वहां से गणनाएं शुरू करिए। लास्ट के 2 दिन जो है कॉपी पेन उठाइए, ऑर्डर लीजिए फिर लोगों से कि सर आप कम से कम एक हेल्थ कार्ड खरीद लीजिए, आपको 5 लीटर, आपके घर में क्या ज़रूरत है। लोग बहाने बनाएंगे, सर मैं गया नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अब बताइए कितना बिल कटवाना है आपका, मैं आपके घर दे जाऊंगा। ये जो 2 दिन है, आज हमारे पास अभी एक ही दिन बचा है, कल 12 घंटे ही बचे, 10 घंटे हैं, 12 भी नहीं है क्योंकि दिन बहुत छोटा हो गया, BCG आज कह रहे थे। तो अब ये जो 2 दिन है, आधा दिन है, 2, मैं फिर से 2 कह रहा हूँ, 2 कहाँ है, आधा ही दिन बचा है हमारे पास। ये जो 10 घंटे हैं, इन 10 घंटे के अंदर आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। सर ये डबल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर आपने कुछ टारगेट्स को, जो कंपनी ने अभी हमें ऑफर्स दिए हुए हैं, चेक कीजिए कि 2100 बिजनेस वॉल्यूम किस का कंप्लीट हो सकता है। किसी का अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम भी है न्यूट्रीचार्ज से, तो उन लोगों को फ़ोन करके जानकारी दीजिए सर। और ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही आदमी इस काम को करता रहे, सब लोग करेंगे तो टारगेट्स पूरा हो जाएंगे। ये एक आदत है, हम खुद अपनी आदत डाल लेंगे तो टीम में भी यही आदत पड़ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस वॉल्यूम, ये जो 2100 बिजनेस वॉल्यूम है, अभी न्यूट्रीचार्ज का हमारा ऑफर चल रहा है, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज BCG की जो ट्रेनिंग थी, उस BCG की उन ट्रेनिंग्स के अंदर जो है 6 पीस गामा ओराइजनॉल का, यदि हम लोग 6 बीमार लोगों को, 6 जो थायराइड है, BP है, शुगर है और ट्राइग्लाइसनेट है, जो कई तरह की बीमारियां होती है, शायद ट्राइग्लाइसनेट कुछ ऐसा बोला था सर ने, तो जो थायराइड के अंदर बीमारी होती है उसके अंदर, और पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित दिक्कत है, तो उन 5-6 लोगों को आप ये जो गामा ओराइजनॉल है 6 पीस का टारगेट आप ले सकते हैं। लोगों के साथ बात करके उनको प्रेरित कर सकते हैं कि भैया और कुछ तेरे बस का नहीं है तो कम से कम तू 6 बीमार लोगोों को छांट के उन 6 लोगों को ये 6 गामा ओराइजनॉल के पीस तो पहुंचा दे कम से कम, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो, तो तेरी टीम बढ़ जाए। ये 600 में बदल जाएंगे अगर उसने ढंग से इन लोगों को ये 6 पैकेट खिला दिए तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा दिन, लास्ट के 2 दिन तो इतना ज़्यादा आपका फ़ोन बिजी होना चाहिए कि एक एक मिनट कीमती है। युद्ध का टाइम है कि यहाँ पे इसका टारगेट चल रहा है, यहाँ पे उसका टारगेट चल रहा है, इसका पूरा नहीं हो रहा है तो कैसे पूरा होगा। कैलकुलेशंस आपकी कॉपी पेन के ऊपर लगातार चलती रहनी चाहिए। पूरा दिन जो है, 2 दिन की, लास्ट के 2 डेज की छुट्टी ले लीजिए। आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कोई काम करते हैं तो लास्ट के 2 डेज को छुट्टी ले लीजिए, और उन 2 दिनों के अंदर बिजनेस को डबल किया जा सकता है। हम लोगों ने बहुत बार इस बिजनेस को डबल नहीं, ट्रिपल, 4 गुना तक जाता है लास्ट के 2 दिन के अंदर बिजनेस वॉल्यूम, और लास्ट के दिन तो रात को भी डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि काम होता है, समय कम होता है, काम ज़्यादा होता है। तो क्लोजिंग जो है इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको क्लोजिंग करना आ गया, मैं कहता हूँ आप इस बिजनेस में मास्टर हो जाओगे, आप इस बिजनेस के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बिजनेस वॉल्यूम जब 3 लाख पे अटक गया, वो बिजनेस वॉल्यूम 7 लाख पे चला गया लास्ट के 2 दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को फ़ोन कॉल चल रहा है, पूरी टीम जो है, पूरी टीम के अंदर एनर्जी दौड़ रही है। ये इस तरीके से किया जा सकता है। आपको आइडियाज़ आएंगे, बहुत खतरनाक वाले आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जिसके साथ आप काम करेंगे। एक आदमी का मान लीजिए यहाँ नीचे से आपने काम शुरू किया था और नीचे उसका बिजनेस वॉल्यूम 5000 था, और इन 2 दिनों में आपने उसको पूरा फोकस करके, जबकि वहाँ 15-20 लोगों की टीम थी, उन 20 लोगों की रीपरचेज करवाई और यहाँ पे 20,000 का टारगेट पूरा हो गया। तो यहाँ जो व्यक्ति था, जो बिगनर करने की सोच रहा था, ये बिगनर नहीं, अब ये कहेगा मैं तो स्टार्टर करूँगा, मैं 10,000 कर दूंगा, और यहाँ पे जो आदमी बिगनर करने की सोच रहा था, ये ओपनर कर देगा। चीज़ें ऐसे बदलती हैं, लोग अपने टारगेट्स को फिर बड़ा कर लेते हैं। हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा क्लोजिंग को सीखना है। बढ़िया से क्लोजिंग करना सीखिए, अच्छे से सीखिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, किसी को एक्स्ट्रा परचेज मत करवाइएगा।
रीपरचेज जरूर करवाइएगा, क्योंकि टीम सब लोगों के पास है, लोग सब लोगों के पास है, रीपरचेज जरूर करवाइएगा। किसी का बलिदान नहीं देना है कि एक आदमी है उसी को बोल दिया कि तेरा टारगेट जो है ना लीडरशिप हो सकता है, तू ऐसे कर 50,000 का सामान खरीद ले। नो नो नो, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं करना है। किसी की, मैं इसको कहता हूँ, पंडित जी इसको कहते थे, किसी की हत्या नहीं करनी है, एक बार में उसका रस नहीं निचोड़ना है, वो आदमी धीरे धीरे ग्रो करेगा। हाँ, किसी का 5,000 का कम है, उसको उसकी टीम है, उसके माध्यम से कोशिश कीजिए कि वो रीपरचेज करवा दे। एक्स्ट्रा बर्डन नहीं उठाना, ना खुद उठाना है ना लोगों से उठवाना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कुंभ का मेला नहीं है जो 14 साल बाद आएगा, अगले महीने फिर आएगा, अगले महीने फिर टारगेट आएगा। इस महीने अगर बाई चांस आप पूरा जोर लगाएं, ऐसा ना करें कि जोर ही ना लगाएं, ऐसे ही 29, आज तो 30 तारीख होगी जी, पूरा तो होना ही नहीं है, चलो आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी, अगले महीने कर लेंगे। इस महीने भी अंतिम सांस तक लड़ाई, अंतिम सांस तक 11:59 तक अपनी लड़ाई लड़िए, ढंग से लड़िए, किसी को हर्ट मत कीजिए, जहां तक पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाइए, और फिर अगले महीने अपनी गलतियों को ढूंढिए कि कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो, और फिर उसके हिसाब से फिर अगले महीने उस टारगेट को डन कर दो। सिंपल सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि सारा बोझ वजन इसी महीने हम उठा ले, लेकिन कोशिश पूरी करनी है। ये मत कीजिए कि आज चलो होना तो है नहीं सर, छोड़ देते हैं, इस महीने ढीला छोड़ देते हैं, ये जोर अगले महीने लगा लेंगे। ये आदत है, आदत, नेचर और सिग्नेचर आसानी से नहीं बदलते हैं। अगर हमने आदत बना ली कि हर महीने अपनी ओपनिंग बढ़िया से करेंगे, क्लोजिंग शानदार करेंगे, तो ये आदत आपको लीडर बना देगी, ये आदत फैलेगी, ये कंटेजियस होती है। आदतें हमेशा संक्रामक होती हैं, संक्रामक होती है। आप किसी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दीजिए, आपका मन करने लगेगा धूम्रपान करने का। आप ड्रिंक करने वाले के साथ ज़्यादा समय लगाना शुरू कर दीजिए, आपका मन करेगा ड्रिंक करने का। आप साधुओं के साथ ज़्यादा रहना शुरू कर दीजिए, आपका सत्संग में मन लगेगा। आप हर महीने अपना ओपनिंग शीट शुरू कीजिए, टारगेट बनाइए, आपका चार्ट आपकी टीम को दिखे कि आप इस महीने ये करने वाले हैं, आपके घर पे जब वो आए आपका बोर्ड दिखे, और फिर आपके फ़ोन कॉल्स चल रहे हैं, फिर आप क्लोजिंग कर रहे हैं। ये कंटेजियस है, ये फैलता चला जाएगा। चैलेंज कहाँ आता है? चैलेंज वहाँ आता है जब हम सिर्फ कहते हैं और खुद करते नहीं हैं, खुद दिख ही नहीं रहे। टीम को पता ही नहीं चल रहा है कि फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सर का टारगेट क्या है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो सिर्फ बोल रहे हैं तो कुछ नहीं, फिर वो भी बोलते चले जाते, करता कोई नहीं है। हमें करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो टीम डुप्लीकेट करेगी। कंटेजियस है, ये फैलता है, ये कोविड-19 की तरह से है, ये फैलता है, एक दूसरे को देख के लोग करते हैं। यहाँ पे एक बहुत सुंदर कहावत है कि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और जो हमारा बुधवार है, अगले बुधवार को फिर से हम लोग मिलेंगे। कल क्लोजिंग है, कल इस क्लोजिंग को शानदार बनाइए, धमाकेदार बनाइए। जो भी ऑफर्स कंपनी के हैं, बहुत छोटे छोटे ऑफर्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे, एक नए से नए व्यक्ति को भी जिसने अभी तक केवल 0 बिजनेस वॉल्यूम किया है, उससे भी अगर बात करेंगे तो 10 में से 2 लोग तैयार हो जाएंगे जो आपके इस ऑफ़र को लेंगे कि यस ठीक है, मैं 2100 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता हूँ, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, महीने का लास्ट दिन है, साल का आखिरी दिन है, मैं भी प्रयास कर लेता हूँ। इसके माध्यम से उनके घर में प्रोडक्ट जाएगा, वो यूज़ करेंगे और लगातार यूज़र बनेंगे। मकसद क्या है? एक आदमी को आदत तो पड़े वहाँ तक जाने की, खरीदने की आदत तो पड़े, वो पिकअप सेंटर पर जाएगा, कुछ तो खरीदेगा, कुछ देखेगा, कुछ और मन करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से करके ओपनिंग और क्लोजिंग पे मास्टरी हासिल कीजिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन कीजिए। ये 90% काम है, जो आज तक हम कर रहे हैं वो 10% है। 90% रिजल्ट आपको इससे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कंटेजियस है, ये फैलता है। आप करना शुरू कर देंगे, आपकी टीम करना शुरू कर देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ गामा और एजनॉल के टारगेट्स हैं, चेक कीजिए। इसके साथ हरित संजीवनी के टारगेट्स हैं, चेक कीजिए किसका कहाँ कितना बाकी है, कैसे करवाया जा सकता है, तरीके ढूंढिए, थोड़ा सा टीम को सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए, उन लोगों की काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ फ़ोन कॉल्स कीजिए, रीपरचेज के लिए कीजिए लगातार। मुझे ध्यान है कि लास्ट वर्किंग डे के अंदर, जब लास्ट के 2 दिन होते थे, उन 2 दिनों के अंदर हर रोज़ की
आपको यकीन नहीं होगा शायद, दिल्ली की जो है, जब मैं टेक्निकल को क्वालिफाई करने जा रहा था, दिल्ली की लगभग 100 से 150 कॉल होती थी सर। कितनी सर? लास्ट के 25 तारीख से लेके 30 और 31 तारीख तक डेली ऑन एन एवरेज 100 से 150 कॉल्स होती थी। 100 से 150 कॉल्स क्या आप कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए। हर रोज शायद 2-4 कॉल भी नहीं कर रहे हैं हम रीपरचेज के लिए। तब जाके ये वॉल्यूम बढ़ता था। हर मिनट फोन कान से ही लगा रहता था, बात करने की फुर्सत नहीं होती थी लोगों से। मैं अपने सारे केस जो है कोर्ट के लास्ट के वर्किंग डेज में कभी नहीं रखता था, उनको पोस्टपोन करवा दिया करता था। सुबह से लेकर रात तक क्लोजिंग चलती थी। रात को 12 बजे तक पिकअप सेंटर पे हम लोग बैठे रहते थे, फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। अरे भाई कुछ तो ले ले, हेल्थ कार्ड ही ले ले, हेल्थ कार्ड नहीं ले रहा, टूथपेस्ट तो ले ले कम से कम। यहाँ पे बहुत से साथी हैं जो मेरे साथ उन दिनों काम करते थे, विजेंद्र काग सर जी हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। तो लास्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं 25 तारीख के बाद, उस वक्त आपकी फ़ोन कॉल्स की संख्या बता देगी कि आप काम कैसे करें। आप खुद चेक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे सम अप करते हैं। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे।